अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैर रशीद संधू, एडवोकेट हाई कोर्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो का टॉपिक है कि रूठी हुई बीवी को कैसे मनाया जाए। अगर कोई आपकी वाइफ रूठ के चली जाती है तो आपके पास क्या रेमेडी मौजूद है, आप क्या उसमें आपके पास इख्तियारात हैं, क्या आपके हकूक़ हैं, क्या फ़राइज़ हैं, ये तमाम हम जो हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलाएँ चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो नाज़रीन, रूठी हुई बीवी को मनाने का तरीका। सबसे पहले जो रूठी हुई बीवी को मनाने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास तरीका है वो ये है कि आप अपनी वाइफ की मिन्नत करें और उसके बाद उसको मना के घर लें। लेकिन ये है कि कानूनी पहलू के मतलब आपको बताता चलूँ, सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स इसे कहते हैं। हकूक़ ज़नशोई का दावा या बाजू दावा आम ज़ुबान में इसे कहते हैं। सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स ये होता है कि कोर्ट में आप एक सूट दावा फाइल करते हैं जिसमें आप ये डिमांड करते हैं, प्रेयर करते हैं कि आपकी वाइफ जो है वो रूठ के चली गई हैं, लिहाजा आपकी वाइफ जो है वो आके अपने इज़्दवाजी हकूक़ पूरे करे। अगर वाइफ जो है वो इनकार कर देती है अपने इज़्दवाजी हकूक़ पूरे करने से, तो आप जो है उसके ख़िलाफ़ जो डिग्री फ़ाइल ले सकते हैं। डिग्री लेने के बाद जो है वो आप उस डिग्री की इजरा फ़ाइल करेंगे जिसमें कोर्ट आपकी बीवी को मजबूर करेगी कि वो आपके पास आके रहे और अपने इज़्दवाजी हकूक़ पूरे करे। इसका तरीक़ाकार भी मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊंगा कि प्रोसीजर क्या होता है, इसमें क्या क्या हमारे पास इख्तियारात हैं। तो अगर वो बीवी आने से इनकार कर दे तो हमें क्या क्या उसके जो सर्कमस्टांसेस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो प्रोसीजर मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले आपने दावा करना है सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का, जिसमें आपने अपने हकायक लिखने हैं कि कब छोड़ के गई है, निकाहनामा साथ अटैच करना है और अपने बच्चों की तादाद अगर हैं तो वो बतानी है। और अल्टीमेटली कोर्ट से ये प्रेयर करनी है कि आपकी जो वाइफ है उसको हुक्म सादर फरमाया जाए कि वो आके अपने इज़्दवाजी हकूक़ पूरे करे। ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर ये होता है कि कोर्ट आपके जो दावा होता है उस पर नोटिस करती है। अपोजिट पार्टी जो डिफेंडेंट होते हैं, डिफेंडेंट जो आपकी बीवी है, आप कोर्ट नोटिस करने के बाद अगर वो नहीं आते तो बीवी के ख़िलाफ़ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाती है, यानी यकतरफ़ा कार्रवाई शुरू हो जाती है। अगर आपकी बीवी आ जाती है तो वो जवाब दावा देती है, डिफेंडेंट जो है वो जवाब दावा देता है। जवाब दावे के देने के बाद जो है वो कोर्ट जो है वो मसालियत की कोशिश करती है। इसको कहते हैं कि मसालियत बिफोर फ्रेमिंग ऑफ इशू। उसके बाद अगर मसालियत नहीं होती है तो कोर्ट जो है वो इशू फ्रेम करती है कि क्या क्या आपके मैटर हैं जिनकी बिना पर जो है वो आपस में सुलह नहीं हो रही है। उसके बाद जनाब आप जो इशू फ्रेम होते हैं उसके बाद कोर्ट जो है दोनों की शहादत लेती है, दोनों पार्टियों की शहादत के बाद उन पे क्रॉस एग्जामिनेशन होती है। क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद कोर्ट अपनी वर्डिक्ट देती है, जिसमें कोर्ट जो है वो डायरेक्शन देती है आपकी वाइफ को, जो डिफेंडेंट होती है उसको, कि आज जाके अपने इज़्दवाजी हकूक़ पूरे करे। और अगर बीवी जो है उसके बावजूद भी आने से इनकार कर देती है तो आप जो है विद इन 30 डेज़ उस जो डिग्री होती है उसकी इजरा फ़ाइल करते हैं, एग्जीक्यूशन जिसे हम कहते हैं। इजरा फ़ाइल करने में कोर्ट फिर दोबारा डायरेक्शन देती है। अगर वो बीवी फिर आने से इनकार कर देती है तो आप ये मुतलका कॉपी जो है वो मुतलका आर्बिट्रेरी कौंसल जो होती है, यूनियन कौंसल के अंदर जो आर्बिट्रेरी कौंसल होती है, वहाँ पे एप्लीकेशन दे के आप दूसरी शादी के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं, जो हक़ाइक़ को देखते हुए आर्बिट्रेरी कौंसल जो है वो सेकंड मैरिज की आपको अलाउ कर देती है। ये तरीक़ाकार होता है सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का। हाँ, इसमें जो फ़ायदा होता है सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स में कि भाई अगर आपकी बीवी ने आप पे ख़र्चे का दावा किया है, आपके बच्चों के ख़र्चे का दावा किया है, लेकिन आपने उससे पहले सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का दावा कर दिया गया है,
تو نافرمان بیوی کو اور جو بیوی اپنے ازدواجی حقوق پوری نہیں کرتی ہے اس کو خرچہ نان و نفقے کا کوئی بھی کسی قسم کا حق حاصل نہ ہے. تو آپ کے پاس یہ بھی ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ آپ خرچہ نان و نفقہ دینے سے بچ جاتے ہیں، چونکہ خرچہ نان و نفقہ تب ہی آپ کے اوپر فرض ہے جب آپ کی بیوی آپ کے ازدواجی حقوق پورے کرے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں میری ویب سائٹ www.uzairrashid.com. اس کے علاوہ آپ مجھے فیس بک پہ عزیر رشید سندھو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی اور پرسنل کویسچن مجھ سے پوچھنا ہے تو واٹس ایپ 030748344430 پر آپ واٹس ایپ کر کے بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.